कैसे मैं अपने अनयूज्ड ट्रेडिंग बैलेंस पर 6 से लेकर तो 7% का रिटर्न्स कमाता हूं। इसका मैं आज आपको सीक्रेट रिवील करने वाला हूं कि आप भी मेरे तरह कैसे 6 से 7% का रिटर्न्स बिना कुछ करे बहुत ही इजीली कमा सकते हैं। बस आपको एक सीक्रेट चीज़ करनी है जो आप में से मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोग नहीं करते होंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं वो ट्रिक क्या है और कब और कैसे आप उसे यूज़ कर सकते हो और क्या इसके बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो दोस्तों अक्सर होता क्या है कि हम अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक कुछ ऐसी अमाउंट होती है जो हम अनयूज्ड रखते हैं, मतलब हम उसे या तो यूज़ नहीं करते, या जैसे मैं अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मैं मोस्टली उसे 3 से 6 महीने में मैं ज़्यादा हाथ नहीं लगाता हूँ। मतलब मान लेते हैं मैंने काफ़ी सारे ऐसे अकाउंट देखे हैं जिसमें 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख ऐसे कैपिटल जो है वो अपने ट्रेडिंग बैलेंस में पड़ा होता है। वो वैसे ही पड़ा है, उसको कुछ यूज़ भी नहीं हो रहा और आपको उस पर कोई रिटर्न्स भी नहीं मिल रहे, वो फालतू का उधर पड़ा हुआ है। तो ऐसे कैपिटल को आपको यूज़ करना है और उससे आप इनकम जनरेट कर सकते हो। कैसे? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे पास अपने फंड्स में अभी लगभग ये 8-10 हज़ार रुपये पड़े हैं। ये तो चलो अभी छोटी अमाउंट है, आज मार्केट गिर गया था काफ़ी तगड़ा सा, तो मैंने बहुत सारी अमाउंट अपनी इन्वेस्ट कर दी। तो अगर आपको पता है कि अगर मार्केट गिरेगा भी तो मैं उस दिन 20,000 इन्वेस्ट करूंगा, 30,000 इन्वेस्ट करूंगा, पर बचा हुआ जो 50-60 हज़ार है मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे अगले 3-6 महीने के लिए लगेगा या शायद 1 साल के लिए भी नहीं लगेगा, पर वो मुझे अपने बैंक अकाउंट में नहीं रखना है, वो मैं अपने ट्रेडिंग बैलेंस में रखता हूँ। तो वैसे पैसे को आप क्या कर सकते हो ना, आपको सिंपली इधर सर्च ऑन ऐड पे आना है, यहाँ पर सर्च करना है ज़ीरोधा लिक्विड। तो जैसे ही आप ज़ीरोधा LI क्लिक करोगे ना, आपको एक ETF देखने के लिए मिलेगा लिक्विड केस नाम का। अब ये जो ETF है ना, ये आप खरीद सकते हो। तो आपको क्या करना है, जैसे आप स्टॉक्स खरीदते हो ठीक उसी तरह इस पर बाय क्लिक करना है, अपनी क्वांटिटी लगानी है। एक ETF आपको पड़ता है 111 रुपये का। लॉन्ग टर्म आपको सेलेक्ट करना है, इंट्राडे में इसको बाय नहीं करना है, लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करना है। और जितना भी पैसा आपके पास पड़ा हुआ है जो आपको पता है आने वाले 3 से 6 महीने में आपको नहीं लगने वाला है, जब आप कभी पोर्टफोलियो रीबैलेंस करोगे या जब मार्केट कहीं ज़्यादा गिरेगी तब आप उसे इन्वेस्ट करोगे, उतना पैसा आप डायरेक्टली इस ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको ईजिली 6 से लेकर तो 7% के रिटर्न्स मिल जाएंगे। सालाना बात कर रहा हूँ मैं, 6% पर एनम और 7% पर एनम का इसमें रिटर्न आपको मिल जाता है। तो आपको इस पैसे पे कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिल जाएगा। इस ETF पे जितना भी रिटर्न आपको मिलेगा वो सारा आपका होगा और इस पर जो टैक्स होता है वो अकॉर्डिंग टू आपके इनकम, मतलब ये जो जितना भी इसमें गेन होगा वो आपके इनकम में ऐड होता है। तो उसी हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है कि इतना अगर आपके इसमें बड़ा अमाउंट होगा, मतलब 10-15 लाख रुपए भी होंगे, और वो भी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो पूरी तरीके से कर सकते हो, इनकम में ऐड हो के इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं होगा। और इसके जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो बिल्कुल आपके स्टॉक्स के जैसे है, मतलब जब आप इसे बेचोगे इक्विटी डिलीवरी का तो ज़ीरोधा अभी भी कोई ब्रोकरेज चार्ज रहता नहीं है। जितना भी STT वगैरह होगा, जो भी टैक्सेस चार्जेस होंगे वो लगेंगे। तो आप मानकर चल सकते हो कि इतना ज़्यादा भी चार्ज आपको नहीं लगता है इसमें बेचने के लिए। तो अगर आप 10-20 हज़ार के ऊपर का ट्रांजैक्शन करोगे तो काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न आपको जनरेट ये करके दे देता है 6 महीने में भी। मतलब इसके पीछे का लॉजिक यही है कि आपका 1 रुपये भी खाली नहीं बैठना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ रिटर्न उस पर मिलते रहना चाहिए। तो आप अपनी क्वांटिटी लगा लीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मुझे 10 खरीदने हैं तो मैं 10 खरीदूंगा और इधर राइट स्वाइप कर दूंगा। राइट स्वाइप करते ही आपका ये जो लिक्विड केस है वो बाय हो जाएगा और ये अपने आप पोर्टफोलियो में जाकर उसे ट्रैक कर सकते हो और जब बेचना है वैसे जैसे स्टॉक्स को बेचते हो आप बेच सकते हो। मैं जनरली ऐसे ही करता हूँ कि मुझे पता है कि अगले 3 महीने या अगले 6 महीने मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है, या अगर करना भी है तो मेरे अकाउंट में मान लेते हैं कि 2 लाख रुपए पड़े हैं, तो मार्केट गिरता भी है वर्स्ट केस सिनेरियो तो मैं तब 50,000 इन्वेस्ट करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, 50,000 अपने ट्रेडिंग बैलेंस में रखूंगा, बाकी 1.5 लाख के ये वाले ETF खरीद लूंगा। उसको तब तक मैं हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी आप जब भी मार्केट ओपन होता है तब इसको बेच सकते हो, 1 दिन में भी बेच सकते हो और 1 साल के बाद भी बेच सकते हो, 10 साल के बाद भी बेच सकते हो। आपको रिटर्न्स इस पर डे के हिसाब से मिलते रहेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आज इसे खरीद लिया तो मैं इसको 10 दिन के बाद नहीं बेच सकता या 3 महीने के बाद नहीं बेच सकता। इसको आप कभी भी बाय कर सकते हो और कभी भी सेल कर सकते हो। ये बस आपको आपका जो पैसा है उसको पार्क करने के लिए यूज़ करना है। हाँ, 6 से 7% साल का मिलना इतने ज़्यादा रिटर्न्स नहीं होते हैं, पर खाली फुकट आपको कौन देगा ना पैसे। उससे अच्छा इसमें रखा हुआ पैसा, आपके ट्रेडिंग बैलेंस में पड़ा हुआ पैसा, इसमें इन्वेस्ट कर लो।
थोड़ा तो पैसा मिलेगा आपको। तो ये टेक्निक ज़रूर यूज़ करके देखना, और अगर ये टेक्निक आपको पता नहीं थी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसे ही कंटेंट के लिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।